जय श्री राम दोस्तों। आज की कथा राम सेतु बनाने की सेवा में गिलहरी के योगदान के ऊपर आधारित है। चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। यह बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम रावण के बंधन से सीता माता को छुड़ाने के लिए लंका की ओर ले जा रहे थे। वो सारी वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंच गए। लंका जाने के लिए समुद्र को पार करना यही एक मार्ग था। उसे पार कर लंका पहुंचना बहुत कठिन था। वहां ऐसा कोई साधन नहीं था कि इतने बड़े समुद्र को पार कर लंका पहुंचा जा सके। प्रभु श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना की कि वह लंका जाने का मार्ग हमको दे दे। इस पर समुद्र ने उनकी नहीं सुनी। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। समुद्र के रास्ता न देने पर श्री राम को क्रोध आ गया और समुद्र को सुखाने के लिए श्री राम ने अग्नि अस्त्र बाण का समुद्र पर छोड़ने का निश्चय किया। तभी समुद्र देवता वहां प्रकट हो गए और श्री राम से क्षमा मांगने लगे। प्रभु श्री राम बहुत दयालु थे। उन्होंने समुद्र देवता को क्षमा कर दिया। समुद्र देवता ने बताया कि आप समुद्र पर लंका तक वानरों द्वारा पत्थर से एक पुल का निर्माण कराएं। इससे आप लंका पहुंच जाएंगे। वानर सेना तथा हनुमान जी ने तय किया कि हम सागर में पत्थर डालकर सेतु बनाएंगे और उस पर चलकर लंका पहुंचेंगे। हर एक वानर पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर नाम स्मरण करते हुए सागर में पत्थर डालने लगा। प्रभु का नाम लिखकर पत्थर डालने से पत्थर पानी पर तैरने लगा। थोड़े ही दिन में पुल बनकर तैयार हो गया। सारे वानर जब सेतु बनाने में लगे हुए थे तब एक छोटी सी गिलहरी उन सबको पुल बनाते हुए देख रही थी। उसने मन में सोचा कि प्रभु श्री राम तो साक्षात भगवान हैं। उनके लिए ये बंदर सेतु पुल बना रहे हैं। ये तो प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं। मुझे भी इस कार्य में अपना योगदान करना चाहिए। ये सोचकर गिलहरी ने मन ही मन प्रभु श्री राम जी के चरणों में नमस्कार किया और अपनी सेवा आरंभ कर दी। समुद्र तट के पास ही रेत का ढेर था। गिलहरी उस रेत के ढेर पर जाती और वहां से अपने छोटे छोटे हाथों और पूंछों में छोटे पत्थर एवं रेत लेकर सागर में डालती जा रही थी। जितनी उसकी क्षमता थी उसका वो पूरा उपयोग कर रही थी। ये देखकर वानरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक वानर ने उससे कहा, अरे तुम इतनी छोटी हो और एक एक कण रेत लेकर समुद्र में डाल रही हो। क्या तुम्हारे ऐसा करने से पुल बन जाएगा? तब गिलहरी बोली, भैया मैं भले ही बड़े पत्थर नहीं उठा पाऊंगी, आप लोगों जैसी सेवा तो नहीं कर पाऊंगी, किंतु जितनी श्री राम ने मुझको क्षमता दी है उतनी कर पाऊंगी। उसके अनुसार एक छोटी सी सेवा तो कर ही सकती हूँ। भले आपको ये सेवा छोटी लगे, परंतु प्रभु श्री राम की सेवा तो हो रही है। आप मुझे ये सेवा करने दीजिए। ऐसा कहकर गिलहरी दोबारा रेत लेकर सागर में डालने की सेवा करने लगी। ये सेवा करते करते वो थक गई, परंतु अपनी थकान की परवाह न कर बिना रुके वो सेवा करती जा रही थी। वो मन ही मन कह रही थी, आपको क्या पता, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं प्रभु श्री राम की सेवा करती रहूंगी। जब वो पूरा रेत लेकर समुद्र की ओर जाने लगी तब किसी ने बड़े प्रेम से उसकी ओर देखा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं वे कौन थे? वे साक्षात प्रभु श्री राम थे। उन्होंने उसे देखा तथा गिलहरी को अपने हाथों में उठा लिया। प्रभु श्री राम ने प्रेम से अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उस नन्ही सी गिलहरी से कहा, भले ही तुम छोटी हो किंतु तुमने बहुत अच्छी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। श्री राम के ऐसे वचनों को सुनकर गिलहरी भाव विभोर हो गई। उस समय गिलहरी की पीठ पर भगवान की उंगलियों के निशान प्रकट हो गए। बाल मित्रों, हमें गिलहरी की पीठ पर जो धारियों के निशान दिखाई देते हैं ना, वो प्रभु श्री राम के उंगलियों के ही निशान हैं। प्रभु श्री राम ने गिलहरी से कहा, जो भी तुम्हारी जैसी सेवा करेगा उस पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी। उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। जय श्री राम दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।